तो भाई कैसे हो, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करता हूँ कि मैंने ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। ज़्यादातर मैंने इसके टॉपिक के रिगार्डिंग को वीडियो बनाई नहीं, तो मेरे को लगा वाई नॉट भाई इसके रिगार्डिंग बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी। मतलब मेरी अगर 10,000 सेल से लेकर अगर 50,000 1 लाख तक की एवरेज एक दिन की सेल आई तो वो कैसे आई। जैसे मैंने आपको लास्ट कई वीडियो में दिखाया हुआ है कि एवरेज सेल मेरी कितनी आई। मतलब ऐसे वैसे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर मानता हूँ कि भाई वो कैसे आई, मतलब इतना मैंने स्केल कैसे किया, उसका रीज़न क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई। तो हुआ कि भाई मैं कनाडा में जब था तो मेरे को लगा कि वाई नॉट वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम अपना कुछ करते हैं ई कॉमर्स का। तो तभी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था अपना ई कॉमर्स का। मेरे को भाई नॉलेज नहीं थी कैसे शॉपिफाई का स्टोर बनता है, कुछ नहीं। और बेसिक पता था कि शॉपिफाई स्टोर ऐसे बनता है, मतलब जैसे हम इसका ट्रायल स्टार्ट करके बना सकते हैं। अब मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो कि कैसे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी, तो आप कर सकते हो नॉर्मली अपने शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट करके। तो हुआ कि भाई मैं कनाडा में था तो मेरे को लगा भाई अभी क्या करना है ज़िंदगी में, जॉब तो करनी नहीं था, मेरा मन भी नहीं था, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहे थे। तो तब भी मैंने फॉरेन में पहले ई कॉमर्स स्टार्ट किया गूगल एड्स के थ्रू। तो वो भाई थोड़ा मोटा चला, उसके बाद वो नहीं चला, क्योंकि प्रैक्टिकली होता क्या ना, वो गूगल में एक लेवल तक मेरे को सेल आई, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मतलब थोड़ी बड़ी सेल आई $2-3 तक की, मतलब 2-4 मंथ के पीरियड, उसके बाद नहीं आई। तो मेरे को एक रात को लगा, एक रात को बैठा कि भाई क्यों ना हम इंडिया में स्टार्ट करके देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, $50 ऐड पे ही खराब हो जाएगा। तो मैंने इंडिया में ट्राई किया, भाई मेरे को सेल ही सेल आने लग गई। मतलब जैसे है ना, कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, कोई प्रोडक्ट, ना मेरे पास इन्वेंट्री थी, ना मेरे को पता है कैसे कोरियर के साथ पार्टनरशिप करनी है, ना जीएसटी की डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं पता, बट इतना पता लगा कि सेल कैसे लेके आनी है। फिर उसके बाद मैं इंडिया में, मैंने सोचा भाई इंडिया में आके इंडिया में करते हैं बिजनेस स्टार्ट। और मैं वहाँ से पार्ट टाइम अपने ब्रदर को इंडिया में कहने लग गया कि भाई तुम जैसे जीएसटी नंबर ले लो, कैसे कोरियर के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो वो सारा कुछ तुम कर लो। तो उसने सारा कुछ कर लिया। तो उसके बाद भाई हम इंडिया में करने लगे। हुआ क्या भाई, इंडिया में सबसे पहले जब मैं इंडिया में लैंड किया ना, मेरे को एग्जैक्ट याद है 2 दिन के बाद ही मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। मैं सोच रहा हूँ साला कनाडा छोड़ के आए हैं इंडिया में अपना कुछ करने में, और सडनली आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। आपको टेंशन पड़ गई भाई अब इसका क्या सोल्यूशन निकाले। उसका फिर नया ऐड अकाउंट बनाया, किसी और नए की आईडी पकड़ी और ट्राई किया दोबारा किसी और वेबसाइट पे, तो वो चीज़ क्लिक कर गई दोबारा। मतलब ऐड अकाउंट का कोई इशू नहीं आया। उसके बाद फिर मैं 15-20 दिन भाई प्रोडक्ट सर्च किए, 2 दिन किए मैंने। एक प्रोडक्ट में मेरे को आरटीओ बहुत ज़्यादा आ गया पहले में, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ना आरटीओ में मैं कर क्या रहा था भाई, मैं कैंसिलेशन कर रहा था 40-40%, 50+%। तो वो बिना बात पे ज़्यादा कैंसिलेशन होगी तो मेरे के बाद लॉस में चला गया। मैं सोच ही जा रहा हूँ भाई मेरे को लॉस क्यों जा रहा है, तो मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा कैंसिलेशन कर रहा था। फिर उसके बाद भाई पता लगा कि कॉलिंग का जो मैंने बंदा बैठाया था उसकी भी गलती, तो वो बिना बात पे एक ऑर्डर कंफर्म कर रहा था ना, तो वो भी मेरे को नुकसान का हो गया। तो मिनिमम मेरे 1.5 लाख का नुकसान होगा, वो तो नहीं हुआ पर इतना था। तो फिर उसके बाद फिर भाई पता लग गया कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब ऐड कैसे बनानी, वो ईजी काम था। मतलब वो मेरे को जैसे 1 साल हो गया था करते हुए वहाँ पे, क्योंकि कभी कभी इतना तो कुछ हुआ नहीं फॉरेन में, बट फॉरेन में जो मैंने ऐड बनानी सीखी जैसे शॉपिफाई का स्टोर, तो वो सारा इंडिया में काम आ गया। देन हुआ क्या, आई डिसाइडेड कि भाई इंडिया में करते हैं प्रॉपर। तो इंडिया में हम लग गए प्रॉपर करने। दिल्ली में जैसे हमने जैसे सप्लायर ढूंढा, उसने कहा कि हाँ मैं ड्रॉप शिपिंग कर दूंगा, तुम्हें पंजाब में माल मंगाने की कोई लोड नहीं, तुम्हें पंजाब में मंगाने की कोई लोड नहीं। तो मैंने 20-25 हज़ार की एवरेज सेल आती थी। उसके साथ साथ ही मैंने 5-6 मंथ चलाए। कोविड जब आने के बाद, जब दूसरा साल था ना कोविड का, जब लॉकडाउन लगा, तो उससे पहले मैंने मेरी एवरेज 30-40 हज़ार या 35 हज़ार की सेल आ रही थी दिन की, बहुत ही नहीं आ रही थी। उसके साथ मैंने धीरे धीरे अपना अकाउंट बढ़ाया, क्योंकि देखो आपके अकाउंट में 50 हज़ार है ना, तो आपके कोरियर कोई कंपनी है जो आपको कह रही है कि भाई आपका जो भी अकाउंट है हम आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मतलब आपको पैसा दे देंगे। जैसे अभी तो हर कंपनी कह रही है कि सीओडी का जितना पैसा है आपको 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। तो तभी मेरे को ये कोई पैसा नहीं आ रहा था। देन आई डिसाइडेड कि भाई देखो ये कंपनी पैसा नहीं दे रही, तो आराम से स्केल करो। 10-12 दिन के बाद पैसे आते थे। फिर मेरे को पता लगा हाँ भाई पैसे मेरे को, फिर मेरे को लगा भाई एक कंपनी मिली आई थिंक लॉजिस्टिक। अभी चलो मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रमोट करो, आपकी मर्जी है करना करो उनके साथ काम, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा आप हमारे थ्रू पार्सल पिकअप करवाओ, हम आपसे आधा पार्सल लेंगे और आपके पैसे आपको 1 दिन के अंदर ही दे देंगे। जैसे आज पार्सल डिलीवर हुआ अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे। तो मैंने कहा भैया ये सिस्टम बढ़िया है, कुछ करने की लोड नहीं है। मतलब जैसे आपको सेल आई, एड चलाई, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे। ये तो साला ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो गया ना, रेजर पे भी 1-2 दिन के अंदर ही भेजता है, ये भी ऑनलाइन भेज रहे हैं। तो मैं बढ़िया सिस्टम है और मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती थी, मेरे को 10-12 दिन के बाद पैसे आते थे और मैं स्केल कैसे करूँ, मेरे अकाउंट में पैसा तो था नहीं इतना ज़्यादा कि हम कहें कि भाई लाखों रुपए हो ना, जब मतलब कि इजीली स्केल कर पाए। और ऑपरेशनली आपको पैसे की लोड है ना, क्योंकि देखो अगर तुम दिन के भाई 70-80 हज़ार या 1 लाख की सेल भी कर रहे हो, प्रैक्टिकली 1 लाख की सेल के मगर तुमको 40 हज़ार की, 25 हज़ार की, 10 हज़ार की इन्वेंट्री भी चाहिए, 10 हज़ार का मार्केटिंग बजट भी चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्ट भी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट के लिए 15 हज़ार चाहिए, 30-40 हज़ार पैसा तो तुम्हारा ब्लॉक हो गया एक दिन के अंदर। तो 3 दिन में अगर तुमने ऐड चलाई 1-1.5 लाख लग गया, तो तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को वो कंपनी पैसा देती गई, मैं उसके साथ एक प्रोडक्ट और मिला
जो मैंने अभी तक तो यूट्यूब पे बताया नहीं। तो पॉइंट है कि उसका मैं बता दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट था, क्या क्या चीज़ थी। वो उसके थ्रू मैंने स्केलिंग की प्रॉपर 70,000 1 लाख। उसके बाद मैंने 5-6 मंथ के बाद यूट्यूब वीडियो डाली थी कि हाउ मतलब आप 1 लाख दिन की सेल के कैसे प्रोडक्ट सर्च करो। तो वो चीज़ें चलती गई भाई। प्रॉब्लम ज़्यादा सबसे बड़ी क्या आई, प्रॉब्लम जैसे छोटे छोटे फेलर आते गए। कभी RTO का कभी इशू है, कभी मेरे को जैसे ऐसे इशू आ रहा है, मेरे को फ्राइडे को 80,000 की सेल आ गई है, सैटरडे को आ गई है, संडे को आ गई है, मंडे को सप्लायर का भाई मेरे पास माल ही नहीं पड़ा। जैसे मैंने करके देखो भाई, मेरा 3 लाख की ऑर्डर आए हुए हैं और 3 लाख के ऑर्डर मेरे को फुलफिल भी करने हैं। अगर नहीं करूँगा तो RTO आएगा, मेरा 40,000 मार्केटिंग पे खर्चा हो चुका है, 10-12 हज़ार रोज का, वो भी मेरा पैसा बर्बाद जाएगा अगर पार्सल लेट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं और सप्लायर के साथ बात कर रहा हूँ, वो टेंशन पड़ी हुई है, किसी और बंदे के साथ बोल रहा हूँ। तो वो भाई चलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी भाई, आप करोगे, वो मेरे को भी आती थी। फिर उसके बाद भाई मेरे को वेट डिस्प्यूट का इशू आने लग गया, क्योंकि मेरी आइटम का वेट हैवी था। तो मैं उसके लिए डिलीवरी के साथ बात कर रहा हूँ, आई थिंक किसी से बात कर रहा हूँ, गलती मेरी थी थोड़ी, उसकी वजह से मेरे को 3-4 लाख का लॉस हुआ। एक छोटी सी गलती जैसे सुनने में मेरे को ना गलती होगी कोरियर वालों से, नया कर रहे थे भाई, कोई बताने वाला तो था नहीं कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो वो गलती हुई। उसके बाद भाई मेरे को पता लगा, हाँ भाई ये 4-5 लाख का भी उनको दे दो, क्योंकि उन्होंने COD रेमिटेंस फॉरवर्ड कर लिया था कोरियर वालों ने। तो उन्होंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट के बीच में से गिर दिया है, इस मंथ का मेरे को कुछ नहीं बचा उस मंथ का। फिर उसके बाद और प्रोडक्ट मिलते गए, करते गए चीज़ें चलती गई। भाई प्रॉब्लम ना क्या होती है, जो मेरे को लगता है, हमको जब छोटे छोटे फेलर आते हैं ना, सच्चाई की बात है, जैसे मान के लो आपको छोटा सा कोई फेलर आया, आपने स्टार्ट किया, आपको लगा कि मेरे को ना ऐड चलाने में कोई इशू आ रहा है, मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा भी नहीं, तो भाई आप छोड़ देते हो बिजनेस। आपको वो करते रहना होगा, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ, कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ना आपको। अगर 5-10 हज़ार की सेल तो मिनिमम आएगी दिन की। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो, शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट करो, देन आप कर सकते हो। व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर लो, देन आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इतना है नहीं उसमें। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कर लोगे, अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो भाई मेरा मतलब ब्रो कहने का मतलब दादा क्या है कि वो इशू आपको भी आएंगे, वो ऐसा नहीं भाई मेरे को ही आता है, क्योंकि वो चलता रहता है बिजनेस का पार्ट। आपने स्टार्ट किया, छोटे छोटे फेलर आते जाते हैं, कभी आपको कैश फ्लो का कभी इशू आ गया, कभी पैकेजिंग का इशू आ गया, कभी आपको इन्वेंट्री नहीं मिल रही, मैं धक्के खा रहा हूँ भाई पंजाब में, कभी जलंधर जा रहा हूँ, कभी कहीं और लुधियाने जा रहा हूँ पूछ रहा हूँ, कभी दिल्ली में पूछ रहा हूँ भाई यहाँ से सप्लायर कहाँ से मिलेगा। तो वो पंगे चलते रहते हैं। फिर कस्टमर को गया पार्सल, कस्टमर कह रहा मेरे को क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, उसको इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ा पंगा आईवेयर को कॉलिंग का, हम दिन के 100-150 ऑर्डर है, कॉलिंग पे बंदा पटाओ, कॉलिंग वाला बंदा भाई कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने कॉल नहीं उठाई उनको दोबारा फिर शाम को करना है, ये पंगा है। तो फिर उसके बाद आईवेयर कॉलिंग लगाई, आईवेयर पे इंग्लिश लगाऊं, हिंदी लगाऊं, वो टेस्टिंग करके देखा कि आईवेयर कॉलिंग का रिजल्ट क्या है, मेरे को RTO परसेंटेज ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कम तो नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ें देखी। फिर आईवेयर कॉलिंग के बाद पता लगा कि हाँ भाई आईवेयर कॉलिंग बिल्कुल सही है, मेरे को सही चल रही है। जिन लोगों ने कॉल नहीं उठाई या व्हाट्सएप पे कंफर्म नहीं किया या कुछ ऐसे नहीं किया, उनको मैनुअली कॉल कर लेते थे। तो वो सारी चीज़ें चलती गई भाई, हम भी सीखते गए। मेरे कहने का मतलब भाई इस वीडियो को बनाने का ये मतलब मकसद था कि भाई प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत आई थी, छोटी छोटी होती है। ऐसा नहीं कि मैं आगे से कि बहुत कोई बड़ा कोई इशू था कि मैं कहूँ हाँ भाई सारा बिजनेस बंद हो गया, ऐसा नहीं। छोटे छोटे पंगे पड़ते रहते हैं, कभी सप्लाई नहीं मिल रही, कभी 4 दिन की छुट्टी, उसके बाद सप्लायर कह रहा है भाई मेरा बंदा नहीं है पैक बनवाने वाला, उसके लिए आप नया सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, और सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, RTO कभी कभार ज़्यादा आ रहा है, पैकेजिंग कॉस्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, कॉलिंग वाले बंदे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो वो चीज़ें चलती जाती है। पॉइंट क्या था कि मैं चीज़ों को करता ही गया, मैंने कभी छोड़ा नहीं। मेरे को अगर कोई भी इशू आता था तो मैं कहता भाई करनी ही करनी है, क्योंकि देखो यार सच्चाई की बात है, बिजनेस कर रहे हैं, पंगे पड़ रहे हैं, ऑप्शन तो ये था नहीं था, जॉब तो छोड़ दी थी कनाडा में, अभी करना तो पड़ेगा काम अपना। घर वालों से भाई प्रैक्टिकली बताता हूँ, 1 रुपये की हेल्प नहीं ली, 1 रुपये की। इंडिया आने से कनाडा जाने में टाइम लिए थे, उसके बाद इंडिया आने के बाद बिजनेस करने से लेके आज तक 1 रुपये की हेल्प नहीं ली, क्योंकि वो मदद करना चाहते तो वो कर सकते भाई, लेकिन नहीं करवानी ना, हमको अपने सिर पर कुछ ना कुछ करना है। तो वो माइंड में पहले था, उसकी वजह से चीज़ें हुई ना। 2 रीज़न थे, जब आपको मजबूरी पड़ती है ना काम करने की, आपको पता है भाई आपने छोड़ तो दिया है ना फॉरेन कंट्री, आपको वहाँ पे जॉब वगैरह मिल जाती है अच्छी टाइम पास के लिए, बट आपने कनाडा छोड़ दिया, अभी इंडिया में अपना कुछ करना है, तो धक्के खाओ, अपना करो, छोटा छोटा बिजनेस बढ़ाओ, तो एक लेवल तक समझने के लिए चीज़ें हो जाती है। पॉइंट क्या होता है, आप छोड़ देते हो और आपकी सोच होती है कि मेरे को मंथ का 20-25 हज़ार बन जाए, मेरी ज़िंदगी सेट है। सारा आधी ज़िंदगी का कलेश ही यहाँ पे है लोगों का। अगर आपको थोड़ा सा ना हो कि भाई मेरे को अच्छा पैसा बनाना है और एक लेवल तक अच्छे लेवल पे कमाना है, और आपका माइंडसेट बन जाएगा वो धीरे धीरे करते करते, और आपको खुशी होगी ना भाई। किसी के बीच में बैठोगे ना, अगर आप मान के चलो अपने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, आप एक लेवल तक लेके आ गए, उसके बाद अगर आप किसी के साथ बात भी करोगे ना अपने लोकल, तो वो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ एक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ वो चीज़ खड़ी की है, जो छोटे लेवल पे की है,
किसी को कोई मतलब नहीं है भाई वो कितनी किसी ने की, बट पॉइंट है कि वो आपको भी एक खुशी देती है। इसलिए कहता हूँ अगर आपको करना है प्रैक्टिकली स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे आप स्टेप लो, बहुत पैसा ज़्यादा मत लगाओ, आराम से सीखो। 5-6 मंथ, साल दो भाई, कॉलेज में जाते हो, डिग्री वगैरह लेते हो, 2-3 साल तो वहाँ भी चले जाते हो, वहाँ तो घंटा कुछ नहीं मिलता, उसके बाद जाके तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो। यहाँ पे तो आप कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो। 1 साल के अंदर जो 3 मंथ के अंदर आप कितना कुछ सीख जाओगे प्रैक्टिकली करते करते। मेरे को अभी भी याद है भाई, मैं क्या कर रहा था स्टार्टिंग के दिनों में, सब कुछ खुद, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कॉलिंग होगी, रात को कनाडा में बैठे हैं, कॉलिंग चल रही है, साला सुबह कॉलेज में जाना है, रात को कॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि टाइम डिफरेंस था, बट वो सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती थी, मजबूरी थी ना, हम भी सीख रहे थे। हमको नहीं पता कि पैनल में पिकअप कैसे रिक्वेस्ट डालनी होती है, कोरियर की जैसे वेयरहाउस एड्रेस कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें कर करके पता लगा कैसे भाई वॉल्यूमेट्रिक मीट होता है, वो करते गए आइडिया लगता गया। तो वही मैं आपको कहूँगा भाई, अगर आप करना चाहते हो ब्रो, करना होगा, छोटे छोटे स्टेप लो। आपको समझो कि मेरे को इसमें करियर बनाना है, मेरे को ऑनलाइन सेलिंग करनी है, अपने थ्रू करनी है, अमेजोन के थ्रू करनी है, फ्लिपकार्ट के थ्रू करनी है, अपनी वेबसाइट के थ्रू करनी है, इंटरनेशनल करनी है, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप इस वजह से सोच के करोगे तो हो जाएगा। पॉइंट है कि आपका पैसा नहीं लूज होगा। होता क्या है, हम सीखने पे मेहनत करते नहीं, आपको पहले दिन चाहिए हमारी सेल आ जाए, और सेल आने के बाद ही प्रॉफिटेबिलिटी बहुत चीज़ों पर डिपेंड होता है ना। ऐसा तो है नहीं आपकी सेल आ गई आपका बिजनेस चलने लग गया, दैट्स नॉट ए पॉसिबल। यू नीड टू डू थिंग्स विद योर टाइम, मतलब उसके साथ साथ टाइम दो, समझो प्रोडक्ट सर्च कैसे होती है, जो मार्केटिंग में अच्छी कंपनी से ऐड चला रही है उनकी ऐड देखो कि ऐड कैसे चल रही है, वो समझो कि ऐड कैसे चल रही है। फिर उसके बाद अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे, कहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को कोई एरर आ सकता है, तो यहाँ से आपको लगा कि अच्छा भाई यहाँ से ये चीज़ का एरर आता है तो मैं यहाँ से इम्प्रूवमेंट करता हूँ, दैट्स हाउ आई इम्प्रूव इट। कोई वही करोगे तो हो जाएगा, कोई इतना भाई है नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या होती है, मेहनत करो, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक आधे दिन का हो जाएगा, बट ये कि अपने माइंड को कहो कि मैं कर लूँगा। इनको ऐसे ही जैसे एक बंदा बेवकूफ़ बनाता है ना, यार हो जाएगा, तो होता होता वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव हो, रियलिस्टिकली चलो कि मैं मंथली अगर मेरे को 2-4 लाख की सेल भी आ गई तो 20-25 हज़ार कमा लूँगा या 30 हज़ार कमा लूँगा, तो उससे आपका माइंड पे लगेगा हाँ यार इतना तो मैं कर लूँगा। 5-10 हज़ार की सेल तो मैं रोज़ की ले आ सकता हूँ, 10 हज़ार की लेकर आऊँगा, फिर 20 हज़ार की भी आ सकती है, 40 की आ सकती है, 1 लाख की आ सकती है। मार्केटिंग का बजट चेंज करना है, प्रोडक्ट चेंज करना है तो हो जाएगा। तो यही वीडियो थी आज की। कोई इतना मेरे को पता है भाई, कोई इतना टॉपिक तो था नहीं ना कि आप शो जो कि ये चीज़ें कर लो वो कर लो, बट आपको बताना ज़रूरी है कि भाई हम भी करके गए हैं। हमने आपको वीडियो में 10 बार दिखाया कि ये देखो भाई सेल इतना RTO परसेंटेज है मेरा, तो आप भी कर सकते हो। बस अपनी मेहनत करो, चीज़ों को प्रॉपर करते जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगी, नॉट लाइक एनी इशू। बाकी होपफुली अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करनी है तो आप कर लो, शॉपिफाई का स्टोर डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिंक स्टार्ट कर लो, देन आप कर सकते हो ज्वाइन। बाकी मिलते हैं ब्रो अपकमिंग वीडियोज़ में। मैं ट्राई करूँगा कि अपकमिंग वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊँ कैसे आप बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपको शॉपिफाई का स्टोर में क्या चीज़ें ध्यान देनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, ऑल द थिंग्स। कि भाई अगर आपको करना है, देखो सक्सेसफुल वही होंगे 5-10%। पॉइंट है कि जो लोग मेहनत करेंगे उस चीज़ में, समझेंगे, प्रॉपर वे से चीज़ों को करेंगे, राइट वे से करेंगे, मेहनत के साथ एक राइट वे से करोगे ना चीज़, राइट वे से कैसे, जो बंदा उस फील्ड में अच्छे लेवल पे कर रहा है उससे सीखो, उसको समझो कि वो कैसे कर रहा है, आप उस फील्ड में करोगे तो हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना टाइम देने के लिए भाई इतनी देर आए हो तो ठीक है, बाकी मिलते हैं।